क्या आपने कभी सोचा है, जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना ब्रह्मा, विष्णु या महेश, तब कौन थी वो शक्ति जो हर चीज का कारण बनी? कौन है वो शक्ति जिसे सृष्टि की जननी कहा गया, जो स्वयं ब्रह्मांड से परे है, जिसने त्रिदेवों को भी जन्म दिया? जी हां, हम बात कर रहे हैं मां आदि पराशक्ति की। लेकिन मां आदि पराशक्ति कोई साधारण देवी नहीं है। वो ना तो सिर्फ शक्ति है, ना सिर्फ माया। वो शब्दों से परे, समय से परे और सृष्टि के आरंभ से भी पहले थीं। जब अंधकार ही केवल सत्य था, तब भी वो थीं। और जब पहली बार ओम की ध्वनि गूंजी, तब भी वो ही थीं जिन्होंने इस ध्वनि को उत्पन्न किया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों को भी जब अपनी शक्तियों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने भी मां आदि पराशक्ति का ध्यान किया? तो आखिर कौन है ये पराशक्ति? कैसा है इनका दिव्य रूप? क्या आज भी उनकी शक्ति इस संसार में सक्रिय है? इस वीडियो में हम जानेंगे मां आदि पराशक्ति की उत्पत्ति, उनका स्वरूप और वो रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि उस आदि शक्ति की महागाथा है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। शुरुआत करते हैं इस दिव्य रहस्य से भरी यात्रा की। मां आदि पराशक्ति। मां का नाम अनंत असीम शक्ति, ब्रह्मांड से परे की शक्ति को दर्शाता है। मां परब्रह्म की शक्ति है। अन्य सभी देवता उसके ही रूप, विस्तार और अभिव्यक्तियां हैं। वह सृजन और विनाश करने वाली सक्रिय ऊर्जा है। इस प्रकार देवी भागवत महापुराण में उसे परम प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। आदि पराशक्ति को अक्सर शक्ति समझ लिया जाता है। मां आदि पराशक्ति बिना किसी रूप की आत्मा है। शक्ति का अर्थ त्रिमूर्ति या अन्य देवताओं की शक्ति या भौतिक ऊर्जा है। वह हर उस चीज में मौजूद है जिसे हम देखते हैं। वह पौधों, जानवरों, पक्षियों, समुद्र, आकाश और पवित्र नदी में दिखाई देती है। इस प्रकार मां शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। यह कहा जाता है कि वह मानव जाति की मां है। पराशक्ति को अपने बच्चों के लिए अभिव्यक्ति और दृश्यता के उद्देश्य से सगुण रूप में प्रकट किया जाता है। कला और मूर्तियों के साथ भी ऐसा ही है। उदाहरण के लिए देवी पार्वती सगुण स्वरूप हैं। आदि पराशक्ति माता जो गुणों से युक्त हैं। ब्रह्मांड में भूमिका निर्धारित करने के लिए देवी भागवतम में माता त्रिमूर्तियों से कहती हैं, मैं आदि पराशक्ति देवी भुवनेश्वरी हूं। मैं इस ब्रह्मांड की स्वामिनी हूं। मैं परम सत्य हूं। मैं स्त्री रूप में गतिशील हूं और पुरुष रूप में स्थिर हूं। तुम मेरे 3 भाग हो। तुम सभी मेरे आंशिक विस्तार हो। तुम मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए प्रकट हुए हो। तुम परम सत्य का पुरुष रूप हो, जबकि मैं उस सत्य का स्त्री रूप हूं। मैं रूप से परे हूं, हर चीज से परे हूं और भगवान की सभी शक्तियां मुझ में समाहित हैं। तुम स्वीकार करोगे कि मैं अनंत असीम शक्ति हूं। तत्पश्चात पराशक्ति प्रत्येक देवता को उसकी अपनी भूमिका सौंपती है। इस प्रकार माता तीनों लोकों पर शासन करती हैं तथा त्रिमूर्तियों के भौतिक कार्य करती हैं। देवी भागवत पुराण में भगवान नारायण ब्रह्मा को चेतावनी भरी कहानी सुनाते हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, मैं पालन करता हूं तथा रुद्र संहार करता है। फिर भी यह ज्ञात है कि वेदों में पारंगत ऋषिगण वेदों से अनुमान लगाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सृजन, संरक्षण तथा संहार सृजनात्मक शक्ति, संरक्षक शक्ति तथा संहारक शक्ति द्वारा किया जाता है। आप में निवास करने वाली राजसिक सृजनात्मक शक्ति, मुझ में निवास करने वाली सात्विक संरक्षक शक्ति तथा रुद्र में निवास करने वाली तामसिक संहारक शक्ति ही सर्वस्व है। जब शक्तियां अनुपस्थित हो जाती हैं, तो आप निष्क्रिय हो जाते हैं तथा सृजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं संरक्षण करने में तथा रुद्र संहार करने में। आदि पराशक्ति के स्वरूप का वर्णन देवी भागवत पुराण, ललिता सहस्रनाम और कालिका पुराण में अलग अलग तरीके से किया गया है। कहा जाता है कि वह 7 शेरों द्वारा खींचे जा रहे रथ में रत्न जटित आसन पर बैठी देवी हैं। उनके चेहरे पर लाखों सितारों की चमक थी और उनकी दिव्य सुंदरता इतनी महान थी कि त्रिमूर्ति भी उन्हें सीधे नहीं देख पा रहे थे। फिर मान लीजिए कि वह पूरे ब्रह्मांड की निर्माता, संरक्षक और संहारक हैं। कहा जाता है कि वह अविनाशी निवास अक्षरधाम में निवास करती हैं। मां को शुभ और अशुभ स्वरूप में भी दर्शाया गया है भागवत पुराण। देवी भागवत पुराण में आदि पराशक्ति के सर्वोच्च ब्रह्मांडीय रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सत्यलोक उसके सिर के सबसे ऊपर स्थित है।
सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, आकाश के कोने उसके कान हैं, वेद उसके शब्द हैं, ब्रह्मांड उसका हृदय है, पृथ्वी उसकी कमर है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान उसकी नाभि है, नक्षत्र उसकी जांघें हैं, महारलोक उसकी गर्दन है, जनरलोक उसका चेहरा है, इंद्र और स्वरलोक के देवता उसकी भुजाएं हैं, ध्वनि उसके कानों का अंग है, अग्नि उसके चेहरे के भीतर है, दिन और रात उसके पंख हैं, पहाड़ उसकी हड्डियां हैं, नदियां उसकी नसें हैं और पेड़ उसके शरीर के बाल हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा उसके सबसे अच्छे गुण हैं। 2 संध्याएं उसके वस्त्र हैं और चंद्रमा ब्रह्मांड की मां का मन है। शुभ प्रकृति, लक्ष्मी, सती पार्वती और पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर वह सुरक्षा, उर्वरता और धार्मिक व्यवस्था की स्थापना, सांस्कृतिक रचनात्मकता, पत्नी के कर्तव्य और भौतिक समृद्धि की सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। इन्हें आदि पराशक्ति के 3 पहलुओं के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, बुद्धि, शिक्षा और मुक्ति। 3 पहलुओं पर आधारित महाभारत में मां को मुक्तिदाता और वेदों की मां बताया गया है। वह अज्ञान का नाश करने वाली भी हैं। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें महाबुद्धि, महान बुद्धि, विज्ञान भान रूपिणी, ज्ञान का पुंज, प्रज्ञात्मिका, स्वयं बुद्धि और पशु पसा विमोचनी, बंधन से मुक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 2, स्त्री सौंदर्य का अवतार। सौंदर्य लहरी में उन्हें दिव्य सौंदर्य बताया गया है। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें रम्या सुंदर, कांता सुंदरता, वाम नयाना सुंदर आंखें और रथि रूपा रथि का रूप कहा गया है। नंबर 3, भोजन और पोषण करता। मां का संबंध पृथ्वी से है। ललिता सहस्त्र नाम में मां को अन्नदा, भोजन देने वाली, पुष्टि पोषण देने वाली, शतकाशी 100 आंखें, शाकंभरी सब्जियां देने वाली, अन्नपूर्णा प्रचुर भोजन और जगत धात्री संसार को सहारा देने वाली बताया गया है। अशुभ प्रकृति। मां आदि पराशक्ति अपने स्वरूप के माध्यम से भयानक और क्रूर रूप दर्शाती हैं। उनकी शक्तियां दुर्गा, काली और भैरवी युद्ध, रक्त, विनाश और मृत्यु से जुड़ी हैं। वे राक्षसी चरित्रों के विरुद्ध भयंकर युद्ध में उतरती हैं। वे अपनी भौतिक ऊर्जा द्वारा परब्रह्म या भगवान शिव की आध्यात्मिक शक्ति का दावा करती हैं। वे शांति और व्यवस्था बनाए रखती हैं, क्रोध को शांत करके साधकों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाती हैं। शक्ति की अभिव्यक्तियां। हिंदू धर्म का वह संप्रदाय जो देवी को समर्पित है, शक्तिवाद के नाम से जाना जाता है और इस संप्रदाय के सदस्य को शाक्त कहा जाता है। शक्ति हिंदू, शैव और वैष्णव देवियों की दिव्य या पवित्र स्त्री शक्ति है। पत्नी के रूप में वे वीर्या की प्रशंसा करती हैं, जो उनकी जीवन शक्ति, रचनात्मक और प्रजनन शक्ति में पुरुष देवताओं की शक्ति है। वीर्या वह अधिकार या ऊर्जा है जो शक्ति और ऊर्जा को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है, निर्माण करती है और उद्देश्य देती है। हालांकि शाक्तम में देवियां पुरुष क्षेत्र के बाहर एक स्वतंत्र भूमिका निभाती हैं। उनका मानना है कि शक्ति को एक अमूर्त और सर्वव्यापी शक्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए दुर्गा और काली को शिव के साथ नहीं दर्शाया गया है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी विभिन्न भूमिकाओं में स्वतंत्र हैं। वास्तव में वे दिव्य शक्ति खेल में समान भागीदार हैं। एक के बिना दूसरा निरर्थक देवत्व है। इसलिए यह शक्ति और केवल शक्ति ही है जो सभी रचनाओं के पीछे परम स्त्री शक्ति है। यह आदि पराशक्ति की अवधारणा है। शाक्त धर्मशास्त्र त्रिविध शक्ति और प्रकृति अर्थात सृजन, संरक्षण और संहार को एक धूर्त भ्रामक शक्ति के बजाय एक सकारात्मक, रचनात्मक रूप से शक्तिशाली भ्रामक शक्ति के रूप में देखता है। प्रकृति है या माया और शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति है। माया भ्रम है, देवी की भ्रामक शक्ति है। प्रकृति देवी का शरीर है और अन्य सभी भौतिक रूप हैं, क्योंकि ये उसके शरीर का हिस्सा है। मां का एक लीला कार्य या दिव्य खेल भी है। इसका उद्देश्य आनंद लाना है, जो फिर से माया का हिस्सा है। इस प्रकार आदि पराशक्ति ही शक्ति है जो प्रकृति या प्रकृति के रूप में सभी भौतिक रूपों का निर्माण करती है, जो कि माया के साथ स्वयं देवी हैं। यह भ्रम कि इन रूपों का उनसे अलग भी अस्तित्व है, अपने स्वयं के दिव्य आनंद के उद्देश्य से। नंबर 1, सती पार्वती। आदि पराशक्ति का मूल प्रकट रूप गौरी, कुंवारी पार्वती और दुर्गा है। देवी भागवतम द्वारा उन्हें सबसे बड़ी देवी घोषित किया गया है। वे भगवान शिव, ब्रह्मा या विष्णु की पहुंच से भी परे हैं। इस प्रकार उन्हें सर्वोच्च देवी माना जाता है।
वैष्णवों के भगवान कृष्ण उनके समानांतर हैं। उनके सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी और सरस्वती करती हैं। क्रोधी रूप का प्रतिनिधित्व काली और चंडी करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके पुरुष रूप हैं। मां का रंग सफेद है और वे पवित्रता, प्रेम और आनंद की प्रतिमूर्ति है। नंबर 2, महासरस्वती। वह आदि पराशक्ति का पहला विस्तार और ब्रह्मा की शक्ति है। वह सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करती है। मां ज्ञान, सृजन और सीखने की देवी है। वह सभी कलाओं का स्रोत है। वह अंधकार को दूर करती है, इसलिए उसने शुंभ और निशुंभ का वध किया, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक थे। महासरस्वती का निर्माण माता पार्वती के शरीर से हुआ था। उद्योग, आध्यात्मिकता और भक्ति का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनका रंग पीला है। जब वह निराकार होती है तो वह प्रणव ओम बन जाती है। नंबर 3, महालक्ष्मी। मां आदि पराशक्ति का दूसरा विस्तार है। वे राजगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। धन की देवी के रूप में उन्होंने सौभाग्य और आध्यात्मिक संतुष्टि लाकर भौतिक दुनिया को संरक्षित किया। वे भगवान विष्णु की शक्ति हैं। मां देवी पार्वती के मन से जन्म लेती हैं और कात्यायनी के रूप में प्रकट होती हैं। जब मां निराकार होती हैं तो वे प्रकाश बन जाती हैं। नंबर 4, महाकाली। मां आदि पराशक्ति का तीसरा विस्तार है। वे तमस गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शिव की शक्ति हैं। अपने क्रूर स्वरूप में मां ब्रह्मांड के विनाश की अध्यक्षता करती हैं। इस प्रकार नई रचनाओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं। महाकाली आध्यात्मिक पूर्णता की देवी हैं। वे पार्वती की आंखों से उत्पन्न हुई हैं। मधु और कैटब नामक राक्षस अहंकार और बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां ने विष्णु की संरक्षण शक्तियों की प्रशंसा करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से उनका वध किया। उनका रंग गहरा नीला या काला है। जब मां निराकार होती हैं तो वे ऊष्मा बन जाती हैं। शक्तिपीठ। मां देवी आदि पराशक्ति या आदि माया शक्ति देवी के विभिन्न रूपों के रूप में प्रकट होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनकी महिमा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका उत्सव मनाया, जबकि पुरुष देवता मंदिरों ने मां देवी के लिए जगह बनाई। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं था। मां की पूजा को फिर से परिभाषित किया गया और उनके पवित्र स्थानों पर, विशेष रूप से शक्तिपीठों में, मां देवी अपने साथियों या परिचारकों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से खड़ी थीं। जो आंगन में चले गए, कहा जाता है कि लगभग 108 मंदिर विशेष रूप से मां देवी के लिए हैं। इनमें से 51 को सती के कटे हुए शरीर से शक्ति के प्रकट होने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से 18 बहुत ही प्रमुख पीठ हैं। ये शक्ति मंदिर आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान पूजा स्थल हैं। कुछ ऐसा जो पुरुष देव मंदिरों में वास्तव में नहीं था। वे देवी आदि पराशक्ति के विभिन्न प्रतिष्ठित रूपों, उनकी उदारता, ज्ञान और रहस्य का मानवीकरण थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महान आचार्य आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का दृढ़ता से प्रचार करते हुए कई शक्ति मंदिरों का अभिषेक किया और सुंदर शक्ति भजन गाए। सप्त मातृका। देवी महात्म्य का क्लासिक पाठ सप्त मातृका की शक्ति ऊर्जा की एक कहानी बताता है। प्रत्येक शक्ति के पास विशेष देवता का रूप, आभूषण और सवारी होती थी। ये वे देवियां हैं जो आदि पराशक्ति की सेवा करती हैं और उनके कार्य करती हैं। सप्त मातृकाएं हैं: 1 ब्राह्मणी, 2 वैष्णवी, 3 इंद्राणी, 4 चामुंडा, 5 माहेश्वरी, 6ठी कुमारी और 7वीं वाराही। वे 8 मानसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नैतिक रूप से वांछित हैं। योगेश्वरी काम या इच्छा, महेश्वरी क्रोध या क्रोध, वैष्णवी लोभ या लोभ, ब्राह्मणी मद या अभिमान, कौमारी मोह या भ्रम, इंद्राणी मात्सर्य या दोष ढूंढना, यमी या चामुंडा कथा असर और वाराही असूया या ईर्ष्या। 10 महाविद्याएं बुद्धि की देवी के रूप में जानी जाती हैं। 10 का अर्थ है 10, महा का अर्थ है महान, विद्या का अर्थ है प्रकाशन, अभिव्यक्ति, ज्ञान या बुद्धि। ये महान ज्ञान की देवियों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार 10 महाविद्याओं का अर्थ है हिंदू धर्म में दिव्य मां या देवी के 10 पहलुओं की महान बुद्धि। माना जाता है कि 10 अभिव्यक्तियां दिव्य मां काली के 10 अलग अलग पहलुओं या ब्रह्मांडीय व्यक्तित्वों के रूप में भी हैं। ये व्यक्तित्व तांत्रिक प्रकृति के हैं और जो छिपा हुआ, गुप्त, सूक्ष्म और संवेदनशील है, उसे खोजा और खोजा जाना है। समूह परिवर्तन। पार्वती, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के प्रमुख रूपों के अलावा आदि पराशक्ति भी कई रूप धारण करती हैं और समूहों में विभक्त हो जाती हैं। उनके कुछ रूप हैं: सरन्या सूर्यदेव की पत्नी, रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय,
स्वाहा अग्निदेव की पत्नी, सच्ची दिव्य रानी, मनसा नागदेवी, जीवंतिका दिव्यदाई, वेदवती तपस्वी महिला, सीता समर्पित पत्नी, रुक्मणी कृष्ण की रानी, राधा कृष्ण की प्रेमिका, रेवती बलराम की पत्नी, यमुना नदी देवी और गंगा स्वर्ग की नदी। तो दोस्तों, आपने जाना कि मां आदि पराशक्ति केवल एक देवी नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। वो अदृश्य हैं लेकिन सर्वत्र हैं। वो मां काली बनकर रक्षण करती हैं, मां लक्ष्मी बनकर संपन्नता देती हैं और मां सरस्वती बनकर हमें ज्ञान देती हैं। जब त्रिदेव भी असमर्थ हो जाते हैं, तब भी मां आदि पराशक्ति की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। उनकी आराधना मात्र से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मा दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। आज के इस युग में जहां भ्रम, भय और अधर्म तेजी से बढ़ रहा है, वहां अगर कोई सच्चा मार्ग दिखा सकता है तो वो है मां आदि पराशक्ति की भक्ति। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप पर मां की कृपा पहले से ही बरस रही है। अब समय है इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने का। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में जय मां पराशक्ति लिखिए और आने वाली वीडियो में हम जानेंगे मां के अद्भुत अवतारों की कथाएं और उनके शक्तिशाली मंत्रों का रहस्य। चैनल को जरूर सब्सक्राइब